नमो अरिहंताणं नमो सीदाणं नमो ऐर्याणं नमो जनं नमो श्रावणं येषो पंचनमुकार स्वपावपणासनं मंगलानं च सविसिमडमे मंगलम चत्तारि मंगलम रीता मंगलम सीधा मंगलम साव मंगलम केवली बनत दमो मंगलम चत्तारि क्षणं भजामि यंता क्षणं भजामि सीधा क्षणं भजामि साव क्षणं भजामि केवली बनत दमो क्षणं भजामि चत्तारि लोकतुमारि यंता लोकतुमा सीधा लोकतुमा साव लोकतुमा केवली बनत दमो लोकतुमा मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सुलेवतराचार्य जैन धर्म सुमंगलम सर्वारिषाप्रनाशाय सर्वाभिचार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। पाठपरपराय श्री सुधर्म स्वामिने नमः। मंगलम पद्मजिताध्य मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्यदेवेंद्र कलापूर्ण सुमंगलम कला प्रभोस्तु मंगलम कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः अज्ञानतिमिराधनं ज्ञानजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिलहाल हम संवर तत्व के अंदर है। संवर तत्व के अंदर कुल 97 भेद है। 97 भेद में से 12 भावना भी 12 भेद की एक गिनी जाती है। उसके पहले के सारे भेद हमने कर दिए। 12 भावना से हमने शुरुआत की थी। 12 भावना की पहली भावना यानी कि अनित्य भावना के साथ हमने कल शुरुआत की थी। अनित्य भावना हमने कल की। 12 भावना यानी कि एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। बार बार विचार करके जिसके कारण बार बार विचार करके जिससे आत्मा को भावित बनाया जाए उसे कहा जाता है भावना। आत्मा को भावित बनाना है यानी बार बार आपके अंदर वही का वही विचार खेलता है, दौड़ता है, वही का विचार आता है। बार बार वही के वही विचार आते हैं। तो ये कौन सी विचार होती है जो आत्मा को जो भावित करती है? भावित यानी उससे सुगंधित करती है। आत्मा जिसके कारण पहचानी जाती है, जिसके कारण आत्मा हमेशा वैसी की वैसी रहती है, उसे बार भावना है कहते हैं। यह भावना होती है। भावना के कुल 12 प्रकार है। उसमें से पहली अनित्य की भावना की। अनित्य भावना यानी एक संक्षिप्त में बता दूं तो यह कुछ भी मेरा नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा आत्मा, यह अनित्य भावना। बाकी कुछ भी मेरा नहीं, यह समझ के चलना है। यह शरीर, यह धन, यह दौलत, यह कुटुंब, यह परिवार, यह घर, यह गाड़ी, यह समाज, यह कुछ मेरा नहीं, ये कर्म भी मेरे नहीं, ये समझ के ही चलना है। सिर्फ और सिर्फ आत्मा मेरा। कर्म आज के हैं, कल नहीं रहेंगे, कल को नए कर्म आ जाएंगे। पुराने एक बार आ गए और उसका उदय हो गया, निर्जरा हो गई, तो वो वापस नहीं आने वाले। तो उसके बाद नए कर्म होंगे, वही के वही नहीं आने वाले। इस प्रकार कर्म भी मेरे नहीं, मैं सिर्फ खुद का। आत्मा मेरा, आत्मा को छोड़ के कोई भी मेरा नहीं है। यह अनित्य भावना। दूसरी भावना, उससे आज शुरुआत करेंगे, अशरण भावना। अभी अशरण भावना यानी क्या? तो अशरण भावना यानी जन्म, जरा, मृत्यु, बर्थ, डेथ और बुढ़ापा। जन्म, जरा, मृत्यु। जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह तीन ऐसी चीज है जिससे लगभग लोग यह जगत के अंदर डरते हैं। यह सभी लोग इससे क्यों डरते हैं? तो कोई मरना नहीं चाहता। कल परमात्मा कहेंगे कि कल के कल मैं तुम्हें मोक्ष देने को तैयार हूं, मृत्यु कल तेरी आने वाली है और कल मोक्ष देने को तैयार हूं। भले आपकी उम्र कितनी भी हो, कल आप मृत्यु लेने को तैयार हो या नहीं। कोई भी कहेगा कि कल के कल आपको मोक्ष मिलेगा। कोई ज्ञानी पुरुष है, केवली भगवंत है, वो आपको आके बोलते हैं कि कल के कल आपका मोक्ष होने वाला है आपकी मृत्यु के बाद, तो आपको मृत्यु स्वीकार होगी कि नहीं? आपका आयुष्य लंबा है, लेकिन यदि आप कल मृत्यु स्वीकार करें तो कल मोक्ष हो सकता है। ऐसा कोई आके बोले? मृत्यु स्वीकार होगी कि नहीं, बड़ी बात है। मृत्यु वह लगभग किसी को भी स्वीकार नहीं होती। किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए। सभी को जीना है, किसे नहीं जीना, सभी को जीना है। मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। यह मृत्यु से डर लगता है, वृद्धावस्था से भी डर लगता है। वृद्ध हो जाएंगे, बाद में मृत्यु आ जाएगी। वृद्ध हो जाएंगे, बाद में दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, या किसी के पास से हमारी गुलामी करवानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे, स्वाधीन नहीं रह पाएंगे, पराधीन हो जाएंगे वृद्ध होने के बाद।
जन्म से क्यों डर लगता है? क्योंकि मृत्यु के बिना जन्म शक्य ही नहीं है, बिना मृत्यु के जन्म नहीं हो सकता, इसीलिए उससे भी डर लगता है लोगों को। तो यह जन्म जरा मृत्यु के भय से व्याप्त ऐसे संसार से जीव को किसी भी शरण नहीं है। यह संसार से यह जीव को कोई भी प्रकार की शरण नहीं है। शरण यानी किनारा नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रोत्साहन नहीं है। जन्म जरा मृत्यु से यह जीव कंटाल गया है, परेशान हो गया है। ऐसे जन्म जरा मृत्यु से परेशान हुए ऐसे जीव को संसार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई शरण नहीं मिल रही है। शरण यानी कि किनारा नहीं मिल रहा है, कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, कोई सहानुभूति नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है तो दुख। जन्म जरा मृत्यु यह संसार का पहला कदम है, यह संसार की मूल बात है। बिना जन्म जरा मृत्यु के संसार हो ही नहीं सकता। संसार में रहना है तो जन्म जरा मृत्यु के अधीन ही रहना पड़ेगा। बिना जन्म जरा मृत्यु के आप संसार में नहीं रह पाओगे, क्योंकि जन्म जरा मृत्यु के बिना किधर रह सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में। यह संसार जन्म जरा मृत्यु से बंधा हुआ है, उसके पास हमें देने के लिए कोई शरण नहीं है, क्योंकि हमें डर लग रहा है। तो यह डर से बचने के लिए हम किसके पास जाएं? तो ऐसे डर से बचाने के लिए एकमात्र ऐसा धर्म है, अशरण भावना। संसार आपको शरण नहीं देता है, शरण देता है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म देता है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए धर्म के बिना कोई भी शरण नहीं देगा, और बिना मोक्ष की प्राप्ति के आप जन्म जरा मृत्यु से छूट नहीं सकते। रिपीट, बिना मोक्ष की प्राप्ति से आप जन्म जरा मृत्यु से छूट नहीं सकते, और बिना धर्म ही एक ऐसा है जो मोक्ष के लिए सहायक है। मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का द्वार, यह सभी धर्म ही है। बिना धर्म के आप संसार को पार कर ही नहीं सकते और मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसे धर्म को हमें शरण देने के लिए जितने वंदन किए जाए उतने कम है। इसलिए नमो तीर्थस्थ हमेशा वह भी बोलते रहना, बाकी सब तो ठीक है, नमो तीर्थस्थ की भी माला गिननी चाहिए। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जैनम, नमो श्रवणम, नमो दंसणस, नमो नाणस, नमो चरितस, नमो तवस। ये 9 तत्व के 9 पद के यह 9 पद की माला हो गई। तो उसके बाद एक नमो तीर्थस 10वां पद भी जोड़ दीजिए। यह नमो तीर्थस की अलग से माला कीजिए। यह तीर्थ है, यह शासन है जो हमें इतना सब कुछ दे रहा है, जो मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा है। यह शासन नहीं होता तो क्या होता, इसकी हमें भी जानकारी नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऐसा जगत के अंदर भव के भय से रक्षण करने वाला एक धर्म का ही शरण है, बाकी किसी का भी शरण नहीं है। यह संसार मोह माया से लिपटा हुआ है, जन्म जरा मृत्यु से लिपटा हुआ है, उसके पास कोई शरण नहीं है। यह संसार में किसी के पास जन्म जरा मृत्यु के लिए कोई शरण नहीं है, वो वैज्ञानिक हो या कोई भी चिकित्सक हो, किसी के पास भी जन्म जरा मृत्यु के लिए शरण नहीं है। कोई वृद्धावस्था को रोक नहीं सकता, कोई मृत्यु को भी रोक नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ धर्म है जो शाश्वती जीवन, ऐसा मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। यह दूसरी अशरण भावना। तीसरी भावना है संसार भावना। यह संसार, ऐसे हमने जीविचार में या पहले तत्व जीव के अंदर पढ़ा कि बहुत सारे प्रकार के जीव हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि यह पूरा संसार 4 गति के अंदर घुमा हुआ है, 4 गति में ही पूर्ण हो जाता है। कौन सी 4 गति? तो मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति, नरक गति। ये 4 गति के अंदर संसार का समावेश हुआ है। यह 4 गति के अंदर हम ऊपर नीचे इधर उधर पिंग पोंग बॉल की तरह इधर से उधर फेंके जाते हैं। 4 गति रूप
यह संसार दुख से भरा हुआ है, लिपटा हुआ है, क्योंकि यह चार गति में है। क्या सब जगह पे दुख ही दुख है। देवलोक में जाओ तो उधर भी दुख, मनुष्य गति में भी दुख, नरक में भी दुख और तिर्यंच में भी दुख। वो बात अलग है। जो समकिती जीव रहेगा उसे सब जगह पे सुख मिलने वाला है। जो समकिती जीव रहेगा, जो क्षायिक समकिती जीव रहेगा, उसे हर एक जगह पे सुख मिलने वाला है। देव गति हो, नरक गति हो, तिर्यंच गति हो या मनुष्य गति हो, उसे हर एक जगह पे सुख ही मिलने वाला है। नरक गति में भी सुख। नरक गति में आप और मेरे जैसे कोई सुख नहीं दिखेगा। उधर क्षायिक सम्यक्त्व वाला जाएगा आदमी, जीव उधर जाएगा तो उधर भी उसको सुख का अनुभव होने वाला है। बाकी हमारे मेरे और आपके जैसे सारे जीवों को देवलोक में जाए, नरक में जाए या तिर्यंच में जाए या मनुष्य गति में जाए, किधर भी जाए, हमें दुख ही दुख है। आप सोचते हो देवलोक में काई का दुख, तो देवलोक में भी है ना कैटेगरी होती है। इधर जैसे कैटेगरी होती है, देवलोक में भी कैटेगरी होती है। पहला देव, दूसरा देव, तीसरा देव, चौथा देव, पांचवा देव, ये सारे देवलोक होते हैं। पहला देवलोक, दूसरा देवलोक, तीसरा देवलोक, चौथा देवलोक, पांचवा देवलोक, ऐसे देवलोक है सारे। आगे भी है नंबर, लेकिन इतने मैं अभी ले रहा हूँ। अभी उसके अंदर पहले देवलोक के इंद्र होते हैं, उसमें उसके छोटे रहते हैं सेनापति, जैसे जैसे राजा के उधर होते हैं राजा, सेनापति वगैरह 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 वगैरह। उधर जैसे पोस्ट होती है वैसे देवलोक में भी पोस्ट होती है। झाड़ू मारने वाले भी देव होते हैं, कचरा फेंकने वाले भी देव होते हैं। झाड़ू मारने वाले भी देव होते हैं, कचरा फेंकने वाले भी देव होते हैं, रोने वाले भी देव होते हैं, कम ताकत वाले भी देव होते हैं, ज्यादा ताकत वाले भी देव होते हैं। कंपटीशन उधर भी होती है। उधर ज्यादातर दुख ईर्ष्या का है। छोटे देवलोक को बड़े देवलोक की छोटे देव लोगों को बड़े देव लोगों की संपत्ति, स्त्री आदि देखकर ईर्ष्या होती है। यह ईर्ष्या का सबसे बड़ा दुख है उधर। मनुष्य गति के तो दुख आपको पता ही है, तिर्यंच गति के दुख भी आपको पता ही है, और नरक गति के बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। हर एक जगह पर दुख है। यह संसार दुखमय है। यह संसार संपूर्ण तरह से दुखमय है। लेश मात्र भी सुख संसार में नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल आपके गुणों में है, गुणों के कारण मिला बात अलग। संसार के अंदर सुख नहीं है, अपने अंतर से ही निकला है वो। गुणों के कारण सुख मिलता है, संतोष आदि गुणों के कारण सुख मिलता है, तो वो अंतर से आता है, संसार से नहीं आता है। इतनी बात याद रखिएगा, तो वो कंफ्यूजन हो तो मैं दूर कर देता हूँ। जो भी सुख आ भी रहा है तो वो अंतर से आ रहा है, संसार से नहीं आ रहा। भौतिक सुख जो आप सुख गिन रहे हो वो क्षणिक है, वो जाने वाले, वो सुख है ही नहीं, सिर्फ दुख का अभाव है। दुख के अभाव को आप सुख गिनो तो वो गलत है। आप संसार में जिसे सुख गिनते हो तो वो वास्तविक सुख नहीं है, वो दुख का अभाव है। वो आपको मैंने पहले समझाया था, अभी आप तभी रहोगे तो ठीक है, वरना मैं अभी वापस नहीं समझाने वाला, क्योंकि वो ज्यादा समय खाता है मेरा। लेकिन संसार के अंदर आप जिसे सुख गिनते हो वो दुखों का अभाव है, यानी दुख की एब्सेंस ही है, एब्सेंस ऑफ दुख। दैट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू राइट नाउ। तो वो दुखों का अभाव है। तो यह जो दुखों का अभाव है उसे ही हम सुख गिन रहे हैं। और जो यदि आपको सच्चा सुख मिले, संतोष है, अंदर से संतोष आदि गुण होते हैं, सम्यक दर्शन है, समकित है, ये आदि गुण है सारे, समता है, या गुण के कारण सुख मिले, तो वो ऐसे नहीं कहा जाएगा कि संसार के कारण मिला। वो सुख के गुण के कारण मिला। किधर से आया? तो आत्मा में से आया, अंतर से आया, वो संसार से नहीं आया, अंतर से आया। इसीलिए संसार में तो केवल और केवल दुखी है। एक बार भी माता अगले जन्म में स्त्री बनती है, स्त्री माता बन जाती है, पुत्र पिता और पिता पुत्र बन जाता है। कैसे कर्म रहते हैं, कर्म की विचित्रता है। आज जो आपकी पत्नी है, क्या पता अगले जन्म में आपकी माता बन जाए, और आज की जो माता है क्या पता वो अगले जन्म में आपकी स्त्री बन जाए। कर्मों की विचित्रता है। आज का पुत्र अगले जन्म में बाप बन जाए और आज का बाप अगले जन्म में पुत्र बन जाए, क्या पता। सिर्फ और सिर्फ यह सभी कर्म की विचित्रता है। यह ऐसी कर्म की विचित्रता से भरपूर यह संसार है। संसार यानी कि कर्म की विचित्रता का भंडार। पूर्ण तरह से कर्म की विचित्रता यह संसार के अंदर भरी हुई है। ये संसार में ठूस ठूस कर कर्म की विचित्रता ही है।
बाकी कुछ भी नहीं है। कर्म की विचित्रता ही है ये संसार के अंदर। ऐसे असार संसार के प्रति क्या मोह रखना, ये तो छोड़ने योग्य ही है। ऐसा विचारना, यह संसार भावना। संसार पूर्ण तरह से विचित्रता से भरपूर है। पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कि संसार क्या है, दुख से भरा हुआ है, अनंतानु दुखी है, दुखी से दुखों से ही भरा हुआ है, नेवर एंडिंग दुख, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। दुख का अभाव हो सकता है लेकिन दुख खत्म नहीं होने वाला। दुख का अभाव जैसे जाएगा वैसे दुख आ जाएगा, या दुख आ जाएगा वैसे दुख का अभाव चला जाएगा, जो भी आप मानो। दुख खत्म नहीं होता है, दुख तो वैसे का वैसा ही रहता है, सिर्फ उसका अभाव होता है थोड़े समय के लिए। सबसे पहला पड़ा संसार दुख रूपी है, दुखानु फल, दुखानु बंधी है, दुखानु फली है। संसार के अंदर फल के रूप में भी दुखी मिलता है, बंध के रूप में भी दुखी मिलता है, और किसी के रूप में भी दुखी मिलता है। दुख और दुख वही संसार है। लेश मात्र भी सुख यानी थोड़ा सा भी सुख यह संसार के अंदर नहीं है। ऐसे संसार के अंदर कर्म की विचित्रता भरपूर है। जन्म जरा मृत्यु से सभी तकलीफ में है, जिसे कोई शरण भी संसार की तरफ से नहीं मिल रहा है। वो हमने अशरण भावना में पढ़ा। इस भावना के अंदर बाप बेटा बन जाए, बेटा बाप बन जाए, अभी की पत्नी अगले भाव में माता बन जाए, अभी की माता अगले भाव में स्त्री बन जाए, क्या पता। यह कर्म की विचित्रता से, कर्म की विचित्रता इससे भरा हुआ यह संसार है। यह संसार दुखानुबंधी है और दुखी फल के रूप में देता है। मोह माया से भरा हुआ ऐसा संसार, और उस पे हम यदि मोह रखे तो उसका कोई फायदा नहीं, हमारा ही नुकसान है। कैसा, तो अनंतानुबंधी मोह हो जाएगा। वो अनंतानुबंधी कषाय है, मोह मान माया लोग, 4 प्रकार के कषाय, उसमें से अनंत अनुबंधी कषाय हो जाएगा। क्योंकि संसार पे आपने क्या रखा, तो मोह रखा, राग किया। ऐसे संसार पे जो व्यर्थ है, दुखानुरूपी है, दुखानुबंधी है, दुख ही दे रहा है, कुछ और दे रहा ही नहीं। ऐसे संसार पे मोह करके फायदा क्या। ऐसे संसार पे मोह नहीं करना चाहिए। ऐसा विचारना, ऐसा सोचना, ऐसा समझना, और यह संसार जो मोह रूपी है, दुखानुबंधी है, दुख का फल रूपी है, इसे छोड़ देना, उसका त्याग कर देना, पूर्ण तरह से त्याग कर देना, यही संसार भावना है। इस प्रकार आज के लिए 2 भावना ले रहा हूं, अशरण भावना और संसार भावना। कल फिर से 2 या 3 भावना कल ले सकता हूं, 4 भी कल शायद हो जाए। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूं। कल एकत्व भावना से आगे बढ़ेंगे। 12 भावना में से आज हमने अशरण भावना और संसार भावना, इस प्रकार 2 भावनाएं की। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। और एक महत्व की जाहिरात, अभी महीना है, कौन सा महीना है अभी, कार्तक। कार्तक वधी छठ के दिन, कार्तक वधी छठ के दिन मधुरभाषी कच्छ वागड़ देशोद्धारक गच्छ नायक परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय कलाप्रभ सुरेश्वर जी महाराजा की प्रथम मासिक पुण्यतिथि है। यह रविवार को, उस अवसर पर लगभग से हमारे गुणानुवाद रहेंगे। उसका मैं आपको लेकिन एकदम फाइनल वाला, एकदम पक्का वाला रविवार के दिन ही बताया जाएगा। रविवार को यदि या तो छुट्टी होगी या तो गुणानुवाद होंगे, दोनों में से एक ही होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा। रविवार के दिन तत्वज्ञान के क्लास हमारे मांगलिक रहेंगे, उतना मैं अभी से बता रहा हूँ। बाकी रहा तो गुणानुवाद सभा हो सकते हैं। आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। जिनज्ञ विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति शासनम।